बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब फरमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ गोल्डन पास्ता यानी दूध वाली सेवइयाँ। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो चलिए इस मज़ेदार से मीठे को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 गिलास पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब पानी बॉईल हो गया तो मैंने इसमें 1 कप कलरफुल सेवइयाँ ऐड कर दी हैं और उनको बॉईल होने के लिए हम रख देंगे। यहाँ मैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छे से बॉईल हो गई हैं। जब इस तरह से सेवइयाँ बॉईल हो जाएं, गल जाएं बिल्कुल, तो हम इस पानी में से सेवइयों को निकाल लेंगे यानी स्टेन कर लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन और इसमें हम ऐड करेंगे 3 कप दूध। ये गाय का दूध है, अगर आप यहाँ पर डब्बे का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वेट में ये दूध आधा किलो से ज़्यादा है, यानी ये 3 पाव है। सेवइयाँ देखिए मैंने छान ली हैं यहाँ पर। अब लेंगे हम वनीला कस्टर्ड पाउडर। आधा कप दूध में हम 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। अभी मैंने 2 चम्मच डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो इसके ऑल्टरनेट में आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं दूध में। इससे दूध गाढ़ा हो जाएगा और सेवइयों में वनीला एसेंस की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। कस्टर्ड पाउडर जब भी हम डालकर सेवइयाँ बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा तैयार होता है। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच और डाल दिया है इसमें, यानी इसमें 3 चम्मच मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, लम्स नहीं रहने चाहिए। दूसरी तरफ मीडियम फ्लेम पर दूध बॉईल हो चुका था तो मैंने इसमें डाली है आधा कप चीनी। मिक्स करते जाएंगे। चीनी जब इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी ना तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। ये मैंने सईद गनी का केवड़ा वाटर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें कटा हुआ नारियल ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। मिक्स करेंगे क्योंकि नारियल जो है ना दूध में हम पकाएंगे ना तो वो गल जाएगा, अगर हम बाद में डालेंगे ना तो वो गलेगा नहीं। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून बादाम डाले हैं कटे हुए और 1 टेबलस्पून पिस्ता डाला है कटा हुआ। मिक्स करेंगे, साथ ही इसे पकाते जाएंगे हम। बस 5 मिनट तक इसे मिक्स करना है, पकाना है। और उसके बाद हम कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर जो हमने दूध के साथ मिक्स किया था ना वो डाल देंगे। और इसे जैसे ही हम डालेंगे ना तो दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें सेवइयाँ जो हमने स्टेन करके रखी हुई थी। अब इन सेवइयों के साथ हमें ये दूध ना बस 5 मिनट तक पकाना है और ये मीठा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपने चलाते रहना है ताकि ये लगे ना, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाता ना टेक्सचर, जब तक आपने इसे पकाना है। बस 5 मिनट तक मैंने इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसे पकाया था और ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा तैयार हो गया था। अच्छा, मैंने आधा कप चीनी इसमें अभी इसलिए डाली है क्योंकि मैं इसमें डालने वाली हूँ कंडेंस मिल्क 1/3 कप। तो अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डाल रहे हैं तो फिर आप चीनी जो है ना अपने हिसाब से डालिएगा। जितना आप मीठा खाते हैं वैसे इसमें आधा कप से ज़्यादा चीनी जाएगी। ये देखिए मैंने इस मीठे को थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/3 कप कंडेंस मिल्क। इससे ना जायका बहुत अच्छा आएगा इन सेवइयों का, तो आप ज़रूर इसे ऐड कीजिएगा। अगर ना हो तो फिर चीनी आप 1 कप ऐड कीजिएगा। इसके बाद देखें मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक खूबसूरत से बॉल में निकाल लेंगे। तो अभी ये ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, जब ये ठंडा होगा ना तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। अभी ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी दोबारा से। मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम और पिस्ते कटे हुए बचा लिए थे ताकि मैं ऊपर से डाल सकूँ। तो देखिए मैंने इसे एक बॉल में निकाल लिया है और एक ग्लास में भी निकाल लिया है। अब हम बाकी के बचे हुए पिस्ते और बादाम इस पे ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। और देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है, खाने में भी बहुत ही मज़े का था, बहुत टेस्टी बना था। और इसमें हमने कंडेंस मिल्क जो डाला था ना उससे तो इसमें 4 चाँद लग गए थे। तो बाकी के पिस्ते बादाम मैंने ग्लास की सेवइयों में भी डाल दिए थे। और ये देखें इसका फ़ाइनल लुक। अब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसमें ऊपर से चांदी के वर्क भी लगाऊं, तो वो भी मैंने इसमें लगा दिए थे। तो वाकई इसमें 4 चांद लग गए थे, देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत ही मज़ेदार था। तो आप ये मीठा ज़रूर बनाइएगा ईद पर। आज सेकंड डे है ईद का।
जब भी मेहमान आएँ तो आप इस मीठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब भी ट्राई करें मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने इन सेवइयों को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था बस 10 मिनट के लिए, और ठंडा होने के बाद मैंने दोबारा से एक बॉल में इन्हें निकाल लिया था। ये देखें कितनी थिक हो गई हैं और इतने मज़े की ये लग रही थी। ये देखें इनका टेक्सचर, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये सेवइयाँ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।